सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। अभी लगभग समय टाइम हो रहा है, 5 बज रहा है। सोचे कि हम कुछ क्लास ले लेते हैं और कि कल क्लास हम नहीं ले पाएंगे कुछ रीज़न के कारण। इसलिए सोचे कि आज ही एक क्लास और ले लेते हैं, जो कि इसमें हम पिछली क्लास में हम जो रीजनिंग स्टार्ट किए थे, अब हम क्या बोलते हैं, मैथ्स का कुछ फार्मूला, इंपॉर्टेंस फार्मूला सब वो सब हम स्टार्ट कर रहे हैं। और कि इससे पहले हम बहुत सारा फार्मूला कवर अप भी करा चुके हैं मैथ्स का। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और इसको समझते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री में जो पढ़ना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उस सबको हम जान लेते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में जो है, इसका जो ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति, इसका पहले अनुपात पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। इसका पहले इंग्लिश में डेफिनेशन जानते हैं, फिर हिंदी में जानेंगे। इंग्लिश में है, कंसीडर एन एक्यूट एंगल्स वाई ए एक्स। वाई एक्स थीटा क्या है? वाई एक्स देखिए, वाई ए एक्स कितना है? थीटा। ठीक है, विथ इनिशियल साइड ए एक्स। इनिशियल साइड ए एक्स देखिए, इनिशियल साइड ए एक्स एंड टर्मिनल साइड ए वाई। टर्मिनल साइड क्या है? ए वाई। ए वाई टर्मिनल साइड। ठीक, लेट पी बी एनी पॉइंट। पी पे कोई एक एनी पॉइंट है, पी एम। पी एम ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। फॉर एनी ऑन एक्स ए एक्स ए टू गेट द राइट एंगल ट्रायंगल ए एम पी इन विच एंगल पी ए एम बराबर थीटा। कितना है? एंगल पी ए एम बराबर थीटा। कौन कौन एंगल हो जाएगा? पी ए एम, और ये जो एंगल हो जाएगा ये थीटा हो जाएगा। इसको हम हिंदी में लिख दिए हैं। देखिए, माना एक कोण वाई ए एक्स बराबर थीटा है, जिसमें प्रारंभिक ए एक्स तथा अंतिम भुजा हुए ए वाई। मतलब प्रारंभिक भुजा देखिए ए वाई। कौन सी है? प्रारंभिक भुजा ए एक्स, ए और एक्स। ठीक है, तथा अंतिम भुजा ए वाई। अंतिम भुजा कौन सी होगी? ए वाई। ये हो गया अंतिम भुजा। ठीक है, पर पी एम बिंदु से पी से भुजा ए एक्स पर लंब द्वारा इस प्रकार का कोण ए एम पी समकोण है, जिसमें त्रिभुज पी ए एम, देखिए त्रिभुज पी ए एम जो है ये थीटा के बराबर है। ठीक है, इसलिए इसको लिख दिया पी एम बराबर थीटा। ठीक है, ये हो गया त्रिकोणमिति का रेशियो, अनुपात। ठीक है, एक माना न्यून कोण ले लेंगे। न्यून कोण कौन सा होगा? वाई ए एक्स। ठीक है, वाई ए एक्स एक न्यून कोण हो जाएगा, वो कितने के बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। और प्रारंभिक बिंदु जो उसका होगा ए एक्स होगा। ठीक, ए एक्स, और अंतिम बिंदु जो होगा ए वाई होगा। ठीक है, ये। और इस पर जो पी एम भुजा, पी से भुजा, पी भुजा से देखिए, पी भुजा हो गया ए एक्स पर लंब है। कितना? ए एक्स पर लंब है, ए एक्स पर लंब है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। ठीक, इस प्रकार है कि कौन ए एम पी एक समकोण है। कौन क्या है? ए और एम पी एक समकोण है। ठीक, इसलिए जिसमें त्रिभुज पी ए एम एक थीटा है। ठीक है, इसका और इसके बाद कुछ फॉर्मूला है इसका, साइन साइन थीटा कोस थीटा। इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। ठीक है, ये सीरीज जो स्टार्ट किए हैं, इससे पहले भी मेरा कुछ वीडियो अपलोडेड है फॉर्मूला का, उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या है फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर, पहला लिखते देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है। उसके बाद नीचे यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा। पहले लिख देते हैं, उसके बाद सारा काम लिखा। ठीक, दूसरा हो जाएगा कोस थीटा, और तीसरा हो जाएगा टेन थीटा, और चौथा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और पांचवा हो जाएगा सेक थीटा, और छठा हो जाएगा
cot थीटा। ठीक है, ये सब का हम लिखते हैं क्या होता है पीबीएच के रूप में, किसके पीबीएच परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। ठीक है, इसके रूप में हम जानते हैं क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय क्या होता है पी बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं और क्या बोलते हैं लंब बाय लंब बटे कर्व, हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्व। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पी बाय एच। क्या बोलते हैं पी बाय एच। उसके बाद cos थीटा देखिए, cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में आधार बटे कर्व, आधार बटे कर्व। ये कर्व इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बी बाय एच। क्या बोलते हैं बी अपॉन एच। उसके बाद टेन थीटा देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको नीचे हम लिख देते हैं यहाँ अपने अंडर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका हिंदी हो जाएगा हिंदी में लंब अपॉन आधार। क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पी बाय बी। tan थीटा को क्या बोलते हैं पी बाय बी। ठीक, उसके बाद चौथा लिख लीजिए जो कि हम मिटा दिए, लिख देते हैं फिर से। चौथा हो जाएगा cosec थीटा। क्या है cosec थीटा। cosec थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या हो, हाइपोटेनियस का हिंदी क्या होता है कर्ण अपॉन आधार, कर्ण बटे आधार। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एच बाय पी। क्या बोलते हैं एच अपॉन पी। उसके बाद पांचवा नंबर है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसको हम थोड़ा सा परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे देखिए, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कर्ण अपॉन लंब होगा ये। ठीक है, कोसेक थीटा। ठीक, एच बाय पी। उसके बाद सेक थीटा देखिए, सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का हिंदी हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एच बाय बी। क्या है एच बाय बी। ठीक, उसके बाद छठा नंबर देखिए कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका हिंदी हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बी बाय पी। क्या बोलते हैं बी अपॉन पी। ये हो गया पी बी एच के फॉर्म में साइन कॉस कॉटेक कॉस सबका फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं।
ठीक है, ये पी बी एच के फॉर्म में हुआ, साइन कॉस कॉटेक सबका फॉर्मूला। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस पर। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका हिंदी होता है लॉग अपॉन कॉस पी बटा एल, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद देखिए cos थीटा। cos थीटा का जो होता है, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो गया? बेस का हिंदी हो जाएगा आधार, हाइपोटेनियस का कर्ण, आधार बटे कर्ण। उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बी बटे एच। ठीक है, उसका tan थीटा देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका होता है लंब बटे आधार हिंदी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पी बटे बी। ठीक, उसका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा जो है इसको बोल, इसका फार्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण बटे लंब, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया एच बाई पी। ठीक है, उसका सेक थीटा, सेक थीटा बराबर देखिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका हिंदी हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एच बाई बी। ठीक, उसका कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में बोलते हैं आधार बटे लंब, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बी अपॉन पी। ठीक, इसके बाद रिलेशन जानते हैं बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री में क्या सब रिलेशन होता है। ठीक है, देखिए रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। दूसरा नंबर देख लिखना, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, इसका देखिए इसको हिंदी में लिखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बीच संबंध। क्या होगा इसका हिंदी? हिंदी होगा त्रिकोणमिति अनुपात के बीच के संबंध, बीच के संबंध। ठीक है, इसको हम करते हैं क्या कि देखिए पहला हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसका रिलेशन जानेंगे। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर देखिए, इसको ए नंबर दे दीजिए, इसके बाद बी नंबर दे के देखिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। और सी नंबर देख लिखना है साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर होता है रिलेशन हुआ। ठीक, ये साइन थीटा कोसेक थीटा का रिलेशन हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात में। ठीक है, उसके बाद साइन का हो गया, उसके बाद दूसरा नंबर कॉस थीटा के बीच में।
देखिए ये नंबर दे के लिखते हैं cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, ठीक है। और बी नंबर देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। और सी नंबर देख लिखते हैं यहाँ पे cos थीटा इंटू sec थीटा का जो रिलेशन होता है उसके बराबर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद tan थीटा का देखते हैं। अगला tan थीटा का रिलेशन देखते हैं, क्या सब रिलेशन tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक। तो ये पहला नंबर हो गया। उसके बाद बी नंबर देख लीजिए cos थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। और उसके बाद सी नंबर देख लिखना है tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1, ठीक है। ये इसका रिलेशन हुआ, ये याद रहना चाहिए। और उसके बाद कुछ और बचा है, चौथा नंबर देख लिखते हैं। चौथा का पहला देख लीजिए tan थीटा अपॉन tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या होता है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक। उसका दूसरा नंबर बी नंबर देख लिखते हैं sin थीटा बराबर होता है sin थीटा बराबर होता है tan थीटा इंटू cos थीटा, क्या होता है tan थीटा इंटू cos थीटा, ठीक। उसके बाद सी नंबर देख लिखते हैं। सी नंबर देखिए cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन tan थीटा, क्या होता है sin थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर देख लिखते हैं यहाँ पे हम साइड में स्पेस है। पांचवा का ये नंबर देखते हैं cos थीटा का देखते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर होता है sin थीटा, cos थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। उसका बी नंबर देखिए बी नंबर क्या होगा cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बराबर cot थीटा इनटू sin थीटा, cot थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है। और सी नंबर देख लिखते हैं। सी नंबर sin थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन cot थीटा, cos थीटा अपॉन cot थीटा। ये सारा रिलेशंस है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे चलते हैं। उसके बाद 30 डिग्री 60 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्री में जो मान होता है sin tan cos सबका मान जानेंगे, ठीक है। और tan 0 का मान कितना होता है tan 30 डिग्री का मान कितना होता है ये सबका मान भी हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है देखिए tan 0 का मान कितना होता है tan थीटा 0 डिग्री का मान, ये निकालने का तरीका हम अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे, ठीक है कैसे निकाला जाता है। उसके आगे हम फिर अभी चलते हैं कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम लिखते हैं, ठीक है।
ये हो गया रिलेशंस बिटवीन ट्रिगोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच का संबंध। ठीक है, क्या सब होता है संबंध? ठीक है, देखिए आगे चलते हैं फिर। ठंडगी बहुत ज्यादा है इसलिए ये टोपी लगाया हुआ है, आप लोग इसको गलत ना समझें। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो जो भी बन रहा है ये वीडियो रिकॉर्डेड आप लोग को मिलेगा, इसलिए और थोड़ा सा फैन चल रहा है। ठीक है, फैन चल रही है इसलिए आवाज शायद कि बाहर की आवाज नहीं आ पाए, इसलिए हम फैन चला दिए। ठीक है, इसलिए ठंडी लग रही है, इसलिए हम ये टोपी लगा लिए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर देख चल रहे हैं। ठीक, ठीक है, ट्रिगोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। क्या है? स्पेशल एंगल्स, स्पेशल एंगल्स कुछ, हिंदी में इसको लिखते हैं कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसको लिखते हैं वैल्यूज ऑफ, नीचे लिखेंगे तो फिर लिख देते हैं, देखते हैं स्पेस बच जाएगा। देखिए वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो for some special angles are given below। Special angles are given below। ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं हम कुछ विशेष कोणों के लिए कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों
के मान नीचे लिखे गए, दिए गए, ठीक है, इसको लिखते हैं हम, ठीक। देखिए क्या लिखते हैं, एंगल थीटा, या क्या लिखे, या रेशियो, ठीक है, कॉलम दे दिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। पहले देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा सबका स्पेस बना देंगे, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा। और सेक थीटा कॉट थीटा का बचा है, इसको भी हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कॉलम बनाएंगे जैसे हम देखिए 0 डिग्री, इसको मिटा के लिख देंगे क्या, इसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद देखिए साइन थीटा 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक। उसके बाद इसमें कुछ देखिए 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 45 डिग्री को पाई अपॉन 4 भी लिख सकते हैं, और उसके बाद 90 डिग्री को पाई अपॉन 2, ठीक। साइन थीटा 0 डिग्री का 0 और 30 डिग्री का 1 अपॉन 2 और 60 डिग्री का 1 अपॉन रूट 2 और 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा वही 30, 45 नहीं लिखेंगे, 45 मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, 45 लिखना जरूरी है। 30 डिग्री लिखे हैं, यहाँ हो जाएगा 45, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 4, ठीक है। और 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई अपॉन 3 और 90 डिग्री को पाई अपॉन 2, ठीक। पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, ठीक, इसलिए 2 से भागा देंगे 180 में तो 90 हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा का 0 डिग्री का मान 0 और 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री 1/√2 और 60 डिग्री हो जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा √3/2 और उसके बाद 90 डिग्री हो जाएगा 1, ठीक। उसके बाद देखिए cos थीटा का 0 डिग्री का मान होता है 1, इसका देखिए साइन का अपोजिट कर दीजिएगा, ये शुरू का लास्ट का शुरू में लिख दीजिएगा, इसी तरह नंबरिंग चलते रहेगा और इसी का उल्टा होता है, ठीक। बस कुछ नहीं, इसको उल्टा करके लिख दीजिए √3/2 याद करने के लिए। उसके बाद क्या है 1/√2, 45 डिग्री का मान और 30 डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान 1/2 और 0 का हुआ, ये 0 हो जाएगा इधर से 0 डिग्री, ठीक। 1 √3
1/√2 और 1/2 और 0। tan थीटा tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा, देखिए sin थीटा क्या है, 0 अपॉन cos थीटा कितना है 1, तो 0 0 से 1 में भागा दीजिए, कितना होगा, 0 ही होगा ना। 0 से किसी भी संख्या में भागा दीजिए तो 0 ही होगा, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। sin थीटा tan थीटा 0 डिग्री का, इसका 30 डिग्री का हो जाएगा 1/√3 और 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का √3, 60 डिग्री का कितना हो जाएगा √3 और उसके बाद 90 डिग्री हो जाएगा इनफिनाइट। cosec थीटा का देखिए, cosec थीटा का हो जाता है नॉट डिफाइंड, मतलब इनफिनाइट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री का देखिए, 30 डिग्री का हो जाएगा cosec 30 डिग्री, cosec थीटा 30 डिग्री का हो जाएगा 2 और 45 डिग्री का हो जाएगा √2, 60 डिग्री का हो जाएगा 2 और 90 डिग्री का हो जाएगा इनफिनाइट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं इसमें ये नहीं होगा। cosec थीटा जो इनफिनाइट है उसके बाद 2 √2 होगा 45 डिग्री का और 60 डिग्री का 2/√3 हो जाएगा, 90 डिग्री का 1। ठीक, उसके बाद sec थीटा cot थीटा बचा है, उसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, जो वो बचा हुआ है sec थीटा और cot थीटा। क्या sec थीटा, इसको लिखते हैं, उसके बाद एक बचा हुआ था cot थीटा। sec थीटा 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक, उसके बाद 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, 2/√3। उसके बाद 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2 और 60 डिग्री का 2, 90 डिग्री का हो जाएगा इनफिनाइट। cot थीटा का देखिए, cot थीटा का 0 डिग्री इनफिनाइट, 30 डिग्री √3 और उसके बाद 45 डिग्री 1, 60 डिग्री 1/√3 और 90 डिग्री हो जाएगा 0। हो गया ये फॉर्मूला था, इसका कुछ वैल्यू था, इसको याद रखना जरूरत है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग को हेल्प मिले। ठीक है,
इसको नोट डाउन कीजिए, बाद में भी कर सकते हैं कोई ना, ठीक है। उसके बाद कुछ एक पॉइंट और है, चौथा पॉइंट करवा देते हैं, तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में होगा। सोचे कि कल क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए सोचे कि आगे एक ले लेते हैं, फिर कल टाइम मिलेगा तो ले लेंगे, कोई नहीं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया तो नहीं ले पाएंगे, ठीक। इसलिए एक क्लास आज हम ले लेंगे एक्स्ट्रा। अब आप लोग इसको देखे ना देखे, अब वो आप लोग की काम है, अब तो सारा वीडियो रिकॉर्डेड करके डाल देंगे। हाँ देखिएगा तो जरूर, एक ना एक दिन जिस क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं कि मतलब काम पड़ेगा तो जरूर देखिएगा, इसलिए शुरू से मेहनत करते चलिए, ताकि लास्ट में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो लास्ट में बोझ हो जाता है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करने में। ये कोई खेल नहीं है, बच्चा का खेल नहीं है कि आप एक दिन में सिलेबस कवर अप कर लीजिएगा, ये तो सिलेबस है तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए शुरू से ही अच्छा से, जिस तरीका से हम यूट्यूब पे डाले हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर और फार्मूला थ्योरी बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं, तो आप लोग इसको सही से कीजिएगा, ठीक। देखिए ट्रिगोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, चौथा पॉइंट हो जाएगा ट्रिगोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल, सम स्पेशल एंगल, स्पेशल एंगल्स, ठीक है। इसको हिंदी में लिखते हैं कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। क्या होगा देखिए, पहला लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। इसका दूसरा देखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। इसका तीसरा नंबर हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कितना टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कितने के बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। इसका चौथा नंबर भी देख लीजिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट हो गया तो टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका पांचवा नंबर देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और छठा नंबर हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। ये कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है स्पेशल्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज तो ज्यादा हम क्लास नहीं ले पाए, तब पर भी अब जितना हो पाया, ये सीरीज हम स्टार्ट किए मैथ्स का फार्मूला का, पहले पीछे भी किए हुए थे, और कि जो भी पीछे किए हुए थे और उसको आगे कंटिन्यू कर दिए, ठीक है। और सबको आप कवर अप एक जगह, एक कॉपी बना के एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या है कि खुद से नोट डाउन किया हुआ रहेगा
तो अच्छा रहेगा। अपना नोट्स प्रिपेयर अच्छे से, पढ़ाई होता है, खुद से भी पढ़ाई होगा। इसलिए बस आज के लिए इतना ही। ज़्यादा क्लास लंबी ना हो, आधा घंटा 45 मिनट की क्लास हुई होगी। तो और तो कुछ नहीं, बस इतना है। तो ठीक है, तब थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ठीक, थैंक यू।